अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। जो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, बेसिकली हमने ऑडियंस क्रिएट करनी सीखी थी कि ऑडियंस कैसे क्रिएट की जाती है। एड मैनेजर या इसको एड अकाउंट कहा जाता है, एड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। उसके अलावा हमने जो सीखा था वो डिफरेंट परमिशंस ऐड करना सीखा था कि आप पेज पे परमिशन कैसे देते हैं यूज़र को। एंड देन फिर ऐड अकाउंट की आपको किस तरह से डिटेल या आप उसकी जो ऑथराइजेशन है ले सकते हो क्लाइंट से। तो हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। उसके अलावा हमने कोई ख़ास चीज़ें नहीं पढ़ी थी। सिर्फ तीन चीज़ें कवर की थी हमने, तीन से चार चीज़ें। पहला हमने ऐड अकाउंट क्रिएट करना सीखा, फिर ऐड अकाउंट में डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट परमिशंस देना सीखा, फिर हमने कैंपेन, एड सेट और एड की नेमिंग सीखी। एंड देन फिर हमने कैंपेन क्रिएट करना सीखा। एंड देन उसके बाद हमने एड सेट में सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस क्रिएट की थी और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस को सिलेक्ट करना, कस्टम ऑडियंस, डिटेल्ड ऑडियंस, वो हमने सेलेक्ट करना सीखा था। तो ये चीज़ें हमने कवर की। न्यू बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाते हुए योर एडवर्टाइजिंग एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है। तैमूर कुरैशी, आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन ज़रूरी होती है। फेसबुक अब हर किसी ऐरे गैरे को अलाउ नहीं करता कि हर बंदा आए और उस पर ऐड चलाना स्टार्ट कर दे। जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है वहाँ पे आपसे वो कस्टमर सपोर्ट या वेरिफिकेशन का भी पूछ रहा होगा। उस पर क्लिक करें, आपको डिटेल पता चल जाएंगे कि आपका अकाउंट क्यों रिस्ट्रिक्टेड है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि फेसबुक अकाउंट जो है आपका थोड़ा सा पुराना होना चाहिए। अगर न्यू अकाउंट पे ही आप लोग ऐड अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा कभी भी। दो चीज़ें बता दें, वेयर इज़ एड मैनेजर। अगर आप business.facebook.com ओपन करेंगे तो आपका एड मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, business.facebook.com ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा जहाँ पे आपके डिफरेंट पेजेस आपके सामने शो हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे ये पेजेस शो हो रहे हैं, यहाँ पे आप ऑल टूल्स और एड मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एड मैनेजर या एड अकाउंट ओपन हो जाएगा। डिफरेंट हैं दोनों, ई कॉम हंट, नाउ ई कॉम हंट दोनों अलग अलग हैं। उमर ज्ञानी में रिव्यू मैंने जो पहले ही क्लास थी उसमें भी रिव्यू दिया हुआ है आप लोगों को कि ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं। जब मैंने आप लोगों को बूस्ट सिखाया था, बूस्ट का सेक्शन, तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर लिया हुआ है तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हाउ टू क्रिएट कैंपेन, ये कैंपेन क्रिएट का बटन आ रहा है आपके सामने, यहाँ से आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तैमूर कुरैशी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आंसर किया है कि थोड़ी देर पहले यही आंसर किया है कि न्यू अकाउंट, अगर आप न्यू अकाउंट यूज़ करेंगे, न्यू अकाउंट से ही आप बिजनेस मैनेजर ओपन कर लेंगे तो आपको वो नहीं चलाने देगा ऐड। आपका अकाउंट थोड़ा सा पुराना होना चाहिए। इस मकसद के लिए आप लोग किसी से अकाउंट बाय भी कर सकते हैं, जो आपकी पुरानी आईडीज़ बनी हुई हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं, किसी बहन भाई का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, तो वो कोई भी आप अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं। बट आपका अकाउंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज ही साइन अप किया और आज ही आप बिजनेस मैनेजर बनाने की कोशिश करेंगे, तो फेसबुक आपको नहीं अलाउ करेगा। और नॉर्मली ये होता है कि अगर आपने फेसबुक पेज बनाया हुआ है, कोई अपने आपके पास फेसबुक पेज बना हुआ है, तो business.facebook.com आप लोग ओपन करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली यही सेक्शन ओपन होगा, यही सेक्शन जहाँ पे पेज मैनेजर, पेज की सेटिंग्स आती हैं। ठीक है, आपने पेज क्रिएट किया हुआ है तैमूर कुरैशी को। हानिया जिशान, ये क्वेश्चन मैंने कल बहुत डिटेल में किया था। कल मैंने ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में आंसर किया था कि क्या क्लाइंट की कैंपेन रन करनी हो तो कैसे करेंगे, शायद आपने मिस कर दिया। अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दो तैमूर। अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपका एड अकाउंट या बिजनेस मैनेजर भी एक्टिवेट हो जाएगा, वो इश्यू नहीं होता कोई भी। कल मेरे 3 अकाउंट ब्लॉक हो गए, बिजनेस अकाउंट, कैसे हो गए, क्या वजह थी। फिर भी इश्यू सॉल्व ना हुआ तो कांटेक्ट में, आई विल हेल्प यू। वो आपने कोई पहले वायलेशन की होंगी, एक चीज़। दूसरी चीज़, समटाइम्स कुछ पेजेस को नहीं अलाउ करता। वही है ना, समटाइम्स वो अगर आपके अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उसकी वजह से भी अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, नहीं आप कोई भी अकाउंट बनाए वो ब्लॉक हो जाते हैं। क्लाइंट के लिए थोड़ा गाइड कर दें। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं ज़रूर अभी क्लास के बाद आप लोगों को कर दूंगा रिव्यू, दोबारा थोड़ा सा बता दूंगा कि किस तरह से क्लाइंट के लिए कैंपेन रन करनी है। रिव्यू रिक्वेस्ट कर दो उसको, अपील कर दो। सर ए बी टेस्टिंग, पिक्सल लुक अलाइक, सकलैन अब्बास, सारी चीज़ें कवर करेंगे, बस थोड़ा सा हौसला रखें, आहिस्ता आहिस्ता मुझे चलने दें।
कल मैंने थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें और बता दी थी, तो बहुत सारे लोगों को मुसीबत पड़ गई थी, और मुझे रात 2-2 बजे तक मैसेजेस आते रहे हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, बता दें। चलें, खैर, आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जब आप लोग अपने एड अकाउंट में आते हो, तो आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू आएगा कि एक साइड पे कैंपेन, एड सेट और एड्स लिखे हुए आ रहे होंगे। आप सबसे पहले चीज़, जब भी ऐड क्रिएट किया जाता है तो पहले कैंपेन क्रिएट की जाती है, क्योंकि आप लोगों को पहले ही मैंने समझाया हुआ है कि कैंपेन इज़ अ फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट एड्स। पहले कैंपेन क्रिएट की जाती है, एड सेट क्रिएट किए जाते हैं, देन फिर एड्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, आप क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही जो चीज़ें मैंने डिस्कस की थी पहले लेक्चर में, उसका थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है। अभी यहाँ पे इंटरफेस डिफरेंट है, बट चीज़ें सारी वही हैं। उन्होंने सिर्फ वो फनल टाइप ख़त्म करके इन्होंने इसको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल कर दिया। अवेयरनेस देखें, अवेयरनेस में रीच और ब्रांड अवेयरनेस उन्होंने इकट्ठा कर दिया है। ट्रैफिक में उनको लिंक क्लिक लैंडिंग पेज व्यूज़ उन्होंने इकट्ठा कर दिया है। एंगेजमेंट, मैसेजेस, वीडियो व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर इकट्ठा कर दिया है। लीड्स, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेजेस, कॉल, साइन अप्स, ये उन्होंने इकट्ठा कर दिया है। ऐप प्रमोशन, ऐप इंस्टॉल और ऐप इवेंट्स और सेल्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी कर दी हैं। कुछ चीज़ों को क्लब करके एक एक बना दिया। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ मैंने अवेयरनेस कैंपेन चलानी है। ठीक है, अवेयरनेस मैंने सेलेक्ट किया। नीचे देखिए छोटा सा आपके पास ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने कैंपेन, एड सेट और एड्स को नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कैंपेन को मैंने नाम देना है अवेयरनेस पाकिस्तान। कि ये कैंपेन मैंने अवेयरनेस कैंपेन रन करनी है, इस कंपनी के लिए रन करनी है, और जियोग्राफिकल लोकेशन पाकिस्तान रखनी है। इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को, आप लोगों ने क्या करना है। नेमिंग थोड़ी सी आप लोगों को आनी चाहिए, या आप यहाँ पर डेट भी लिख सकते हैं कि ये आपकी कैंपेन किस डेट के लिए है, 16 नवंबर। ठीक है, आप कोई भी रख सकते हैं नाम, जो आपको सूट करे, जो आपको बेहतर लगे, आप वो नाम रख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से देखें, एड सेट का आप नाम दे सकते हैं कोई भी। एड सेट नॉर्मली आप लोगों को पहले ही बताया मैंने कि एड सेट में आपकी नॉर्मली आपकी ऑडियंस यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ ऑल जेंडर, ऑल पाकिस्तान एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐड 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 को भी नाम दे सकते हैं, बट अभी फिलहाल मैं ऐड को नाम नहीं दे रहा, ऐड हम बाद में क्रिएट कर लेंगे। अगर आप यहीं पे ऐड को नाम देना चाहें अपने पहले ऐड को, तो यहीं पे नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ चाइल्ड कैटेगरी ऐड वन। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं कि आपका ऐड वन है, ऐड टू, ऐड थ्री। वो आपकी मर्जी होती है कि आपने किस नाम से इसको लेके चलना है। आप इसको मज़ीद डिफाइन करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव भी आप डिफाइन कर देते हो कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, या आपने क्या रखा हुआ ऑब्जेक्टिव इस कैंपेन का। आसिफ मोहम्मद जावेद, जो ऑब्जेक्टिव है वो कैंपेन लेवल पे हमें डिफाइन हो गया पहले ही कि अवेयरनेस हमने ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे भी नाम रखना चाहें, अवेयरनेस ऐड करना चाहें नेमिंग में, तो आप नेमिंग में अवेयरनेस ऐड कर सकते हैं। कंटिन्यू का बटन क्लिक करेंगे। ठीक है, नेमिंग फ्रंट एंड पे शो नहीं होती। अच्छा, उसके बाद देखें आपके पास तीनों स्टेप यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। देखें, आपकी ये टॉप पे आपकी कैंपेन आ रही है, नीचे आपकी एड सेट आ रहा है, और नीचे इसके नीचे आपका ऐड ऐड आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं कैंपेन का। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, हाउसिंग हो, सोशल इश्यूज हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो, पॉलिटिक्स हो, कि अगर आपकी क्रेडिट कंपनी हो, फाइनेंसिंग कंपनी हो, तो आप यहाँ से स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। ए बी टेस्टिंग, बहुत सारे लोग ए बी टेस्टिंग कह रहे थे कि ए बी टेस्टिंग में, आप ए बी टेस्टिंग बेसिकली होती है कि इसमें आप डिफरेंट इमेजेस देखें। ये वो ये कह रहा है ट्राई डिफरेंट इमेजेस, ऐड टेक्स्ट, ऑडियंस एंड मोर टू सी विच परफॉर्म्स बेस्ट। आप दो डिफरेंट एड्स या तीन डिफरेंट एड्स चलाते हो, उसके अगेंस्ट फिर आप चेक करते हो कि आपका कौन सा रिजल्ट, कौन सा ऐड बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। उसको ए बी टेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, इसको इस लेवल पे अगर आप एक्टिवेट करना चाहें तो आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं, बट नॉर्मली जो मार्केटर्स होते हैं, आई एम श्योर बहुत सारे मार्केटर्स यहाँ पे एग्री करेंगे उस चीज़ से, कि पहली चीज़ ये होती है कि आप यहाँ पे ए बी टेस्टिंग नहीं एक्टिव करते। करने करने को कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक्टिवेट नहीं करते। आप क्या कहते हो, आप इसी में दो डिफरेंट ऐड चला देते हो, दो या तीन डिफरेंट एड्स विद डिफरेंट
इमेजेस और डिफरेंट टेक्स्ट। ठीक है, इसी कैंपेन के अंडर दो तीन डिफरेंट ऐड चला देते हो मैनुअली। मैनुअली करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये- इसमें आप डिफरेंट ऐड चला देते हो और उसकी उसके मुताबिक आप लोग टेस्टिंग करके, और जो जो ऐड आपका बेटर रिजल्ट्स दे रहा होता है उसको आप चला के रखते हो और बाकी को पॉज कर देते हो। ये ए बी टेस्टिंग मैनुअल होती है। जो ऑटोमेटेड ए बी टेस्टिंग होती है वो ज़्यादातर ईमेल्स में चल रही होती है। जब आप ईमेल सेंड करते हो, अब वो ऑटोमेटेड, उसमें वो करता क्या है ईमेल टेस्टिंग में, कि आप वहाँ पे जब ए बी टेस्टिंग करते हो वहाँ पे दो सब्जेक्ट लाइन आप लोग ऐड करते हो, सब्जेक्ट लाइन वन, सब्जेक्ट लाइन टू। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा ऑटोमेटिकली, अगर आपकी लिस्ट फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों की है, 10,000 लोगों की है, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा ऑटोमेटिकली कि इसमें से 100 लोगों को इस सब्जेक्ट लाइन सेंड करेगा ऑटोमेटिकली, 100 लोगों को ये वाली सब्जेक्ट लाइन सेंड करेगा। फिर वो वेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप उसमें कहते हो कि 24 आवर्स का वेट टाइम कर दो, 24 आवर्स वेट करेगा। फिर वो कंपेयर करेगा ऑटोमेटिकली कि इन दोनों में से कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ओपन रेट है जैसे, ठीक है, ओपन रेट आपने सेलेक्ट किया, अगर इस सब्जेक्ट लाइन का ओपन रेट ज़्यादा आया तो क्या करेगा, बाकी जो 9,800 यूजर्स होंगे ना, उनको ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट लाइन के साथ ईमेल सेंड कर देगा। ये ऑटोमेटेड ईमेल ए बी टेस्टिंग होती है। वो सिर्फ और सिर्फ ईमेल में चलती है, या कुछ और सॉफ्टवेयर्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं जिसमें आप ऑटोमेटेड ए बी टेस्टिंग कर रहे होते हो। बट इस केस में, एड्स के केस में, आप ऑटोमेटेड ए बी टेस्टिंग बहुत कम करते हैं। मैंने बहुत रेयर सुना है कि ऑटोमेटेड लोग ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से बेहतर है कि आप तीन ऐड चलाओ, जो ऐड बेटर परफॉर्म करे उसको, उसकी बेस पे उसको आप चलता रहने दो, बाकियों को आप पॉज कर दो। दैट्स इट, सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद मैनुअल ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। 7 days टाइम इज इनफ। यस। ठीक है। अच्छा, ये मैंने अपनी कैंपेन लेवल की सेटिंग कर ली। उसके बाद मैं अपने ऐड सेट की सेटिंग में आता हूँ। तो देखिए, नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेज सेलेक्ट करोगे, किस पेज के लिए आपने यहाँ पर ऐड चलाना है। जो भी पेज, आप जिस पेज के लिए भी ऐड चलाना चाहें यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिकोरा के लिए चलाना है, मैंने वो कर दिया। डायनेमिक क्रिएटिव, ये ऑप्शन एक अच्छा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देते हो तो जब आप ऐड बनाओगे, एक्चुअल में ऐड बनाओगे, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जिसमें आप डिफरेंट इमेजेस, टैग लाइंस वगैरह ऐड कर सकते हो। वो हम जब ऐड लेवल पे जाएंगे, ऐड ऐड क्रिएट करने पे, तो उस पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो ऐड ऐड में आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शंस शो होंगे। तो इसको नॉर्मली हम लोग एक्टिव कर देते हैं अगर आप एक अच्छा ऐड बनाना चाहते हो। अच्छा जी, नीचे आते हैं, देखें ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी, हमने यहाँ पे रीच चूज की हुई है। आप इसको चेंज करके अब ये इम्प्रेशन भी कर सकते हो। ऐड रिकॉल लिफ्ट, ये क्या है, वी विल सर्व योर ऐड मैक्सिमाइज द टोटल नंबर। वो यानी वो ऑटोमेटिकली खुद ही चूज करेगा, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो खुद ही ऑटोमेटिकली चूज करेगा ऑब्जेक्टिव और बहुत सारे लोगों को दिखाना शुरू कर देगा। रीच रिकमेंडेड होता है क्योंकि आपको ऐड की रीच चाहिए होती है। अब इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, आप लोग जब फाइवर पे यूज करते हो, फाइवर पे जो आप स्टैट्स देखते हो तो उसमें इंप्रेशन आ रहा होता है। उसको आप क्या क्या कंसिडर करते हो, क्या चीज़ है इंप्रेशंस? कितनी बार लोगों को नजर आया है, अगर वो 100 लोगों को 100 बार नजर आया है या 100 लोगों को 200 बार नजर आया है, वो इंप्रेशन आपके काउंट होते रहेंगे यहाँ पे। रीच, वी विल सर्व योर ऐड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि आप, फेसबुक खुद ही डिसाइड करेगा, आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करेगा ऑटोमेटिकली और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचा देगा। इसको रीच कहते हैं। नॉर्मली आप जो फाइवर के लिए जो रीच इंप्रेशन की बात करते हो, ये है कि जब भी कोई सर्च बार में सर्च करता है कोई कीवर्ड, उसके अगेंस्ट जो सामने उसके सामने गिग्स आते हैं वो इंप्रेशन में काउंट हो जाते हैं। वो स्क्रॉल अप कर रहा है, स्क्रॉल डाउन कर रहा है, जो जो उसको नजर आएंगे वो उसको इंप्रेशन मिलते रहेंगे, वो इंप्रेशन हैं। बिड कंट्रोल पे हम बाद में आएंगे। इसमें आप ये कर सकते हो कि 1,000, अगर आप रीच की बात करते हो या इंप्रेशन की बात करते हो, फेसबुक विल एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट 1,000 impressions यूजिंग द लोएस्ट कॉस्ट बिड स्ट्रेटजी। यानी फेसबुक आपके बजट को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करेगा, आपको जरूरत नहीं ऑप्टिमाइज करने की अगर आप इस ऑप्शन को नहीं फिल करते। ठीक है, इसको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ही पढ़ लो आप लोग। सेट अ कॉस्ट कंट्रोल इफ यू वांट स्पेसिफिक कॉस्ट गोल
If you don't set one, Facebook ad system will focus on spending your entire budget and getting the most results. अगर आप यहाँ पे लिमिटाइज कर दोगे ना बिट बिट कंट्रोल, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार मैंने एक एक रीच आएगी तो मैंने उसका $1 पे करना है, ठीक है। तो वो ये ऐसे कि जैसे आप किसी को कमीशन बेस्ड जॉब देते हो ना कि यार तुम मुझे एक सेल ला के दो, तो मुझे एक सेल्स ला के दो, एक एक सेल ला के दो, मैं तुम्हें ₹50 एक्स्ट्रा दूंगा या ₹100 एक्स्ट्रा दूंगा। तो फेसबुक को इस तरह से आप कमीशन बेस पे काम करवा रहे होते हो कि यार तुम मेरा ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल कराओ, मैं तुम्हें ये बेनिफिट दूंगा। ये देखें अभी क्या कह रहा है, फेसबुक विल एम टू गेट 1000 इंप्रेशन विदाउट बिडिंग मोर देन $1। यानी फेसबुक इससे ज्यादा बजट स्पेंड नहीं करेगा 1000 इंप्रेशन के लिए। बट ये जो बिड कंट्रोल है ज्यादातर काम कर रही होती है कन्वर्जन्स में। जब आप कन्वर्जन एड्स लाते हो या कैटलॉग एड्स लाते हो उसमें ज़्यादा काम कर रही होती है। रीच इंप्रेशन, रीच के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए आपको बिड कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती नॉर्मली। अच्छा, अगर मैं मोर ऑप्शंस को ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखें, इसको हम अगर एडिट करते हैं, अच्छा, एड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी को पता है एड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एनीवन? एक ऐड कितनी बार शो होगा? अच्छा, और एड रेंज, अच्छा, और जो लोग फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं वो बताएं जरा। यस, अरशद अली ने प्राइवेट मुझे मैसेज करके बताया है, आप इसको पब्लिक कर देते तो ठीक था। यस, एग्जैक्टली अरशद अली, कि एक एक बंदे को एड फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक यूजर को आपका ऐड कितनी बार नजर आए, ठीक है, कितनी बार नजर आएगा, एक बंदे को आपका ऐड कितनी बार नजर आएगा, उसको ऐड फ्रीक्वेंसी कहते हो। अगर आपकी ऐड फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जितने लोगों ने आपका ऐड देखा हर बंदे को 2 बार ऐड नजर आया आपका, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ व्यूज दैट ईच पर्सन saw योर ऐड। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी कैप कर सकते हो कि एक पर्सन को आपका ऐड एक बार नजर आए हर 7 दिन के बाद, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। आप चाहें तो उसको आप फ्रीक्वेंसी 2 बार कर दें, तीन तीन कर दें, 4 कर दें, कि मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम आप कैप दे देते हो, फ्रीक्वेंसी कैप। इसका मतलब, कैप का मतलब वैसे वो कैप वो वाला कैप नहीं है, यहाँ पे कैप का मतलब है कि अपर लिमिट। किसके अपर लिमिट क्या है कि एक पर्सन को 4 बार आपका ऐड नजर आए, 4 इंप्रेशन मिले, एंड देन हर 7 दिन के बाद, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी कैप कहते हैं उसको। फेसबुक ने सिस्टम अभी ये लॉन्च किए हैं, पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। कुछ अरसे से फेसबुक चेंजेस लेके आ रहा है अपने एड सिस्टम्स में। एड्स की डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए ये सारे फेसबुक रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रहा है। तो ये चीज़ आपकी एड कैप है, फ्रीक्वेंसी कैप है। तो आप लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल कर सकते हैं कि ऐड कितना नजर आए आपको। नीचे आते हैं, आपका बजट है। स्टैंडर्ड हम 2-3 रख लें यार, ज़्यादा ना दिखाएं। ज़्यादा दिखा सकते हो बट बजट भी उतना बर्न होगा आपका। फिर उसके अलावा आपका जो है यूज़र इरिटेट भी हो सकता है। यूज़र जब इरिटेट होगा तो मे बी वो ऐड को जो है वो स्किप कर दिया करे बार बस, ठीक है। रिपोर्ट्स भी हो जाती हैं तो वो पाकिस्तान में तो नहीं चलता, लेकिन जो है फॉरेन में बहुत चलता है ये चीज़। पेज को अनलाइक कर सकता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बजट है, आप यहाँ पे डेली बजट और लाइफ टाइम बजट दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। अगर डेली बजट सिलेक्ट करोगे तो आपका डेली बजट मिनिमम $1 जरूर होना चाहिए फेसबुक का ऐड रन करने के लिए। अगर आप एक एक दिन का बजट $1 से कम रखोगे तो आपका ऐड रन नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने $5 बजट रख दिया। यहाँ पे आप स्टार्ट डेट ऐड करोगे कि स्टार्ट कब होना चाहिए आपका ऐड। अगर आप एंड डेट सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका ऐड अनलिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए चलता रहेगा, अनटिल अनलेस आप उसको खुद जाके पॉज ना कर दो या खुद जाके क्लोज ना कर दो। अगर आप यहाँ पे एंड डेट ऐड कर दोगे तो आपका जो बजट, जैसे कि जो आपका ऐड है वो उस स्पेसिफिक डेट पे जाके एंड हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप एक और काम भी कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पर फिक्स प्राइस या लाइफ टाइम बजट भी कर सकते हो, कि लाइफ टाइम बजट आपका $350 है, जो कि आपने इस डेट से लेके, फॉर एग्जांपल 16 नवंबर से लेके आपने 31 नवंबर तक आपने लगाया है, ठीक है। या आप 17 नवंबर से लेके 31 नवंबर तक आप लगा रहे हो, 30 नवंबर तक लगा रहे हो, ये भी आप कर सकते हो कि लाइफ टाइम बजट भी सिलेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो डेली बजट आप यहाँ पे लगाओ फेसबुक उतना स्पेंड करे, ये जरूरी नहीं है। फेसबुक कम स्पेंड कर सकता है बट इससे ज्यादा नहीं स्पेंड करेगा कभी भी,
ठीक है, फेसबुक इससे कम स्पेंड कर सकता है, इतना स्पेंड कर सकता है, बट इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकता। पाकिस्तान के केस में अगर आप लोकल ऐड चलाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके $5 डेली के स्पेंड भी हो रहे हो। वो आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है, आपके ऐड की डिलीवरी पे डिपेंड करता है कि आपका ऐड कितना डिलीवर हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है जो बजट आप लगाते हो उतना स्पेंड भी हो। अच्छा, अगर आप लाइफ टाइम बजट को सिलेक्ट करते हो यहाँ पे, तो आपको स्टार्ट और एंड डेट ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप मोर ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ पर अपने ऐड को आप स्केड्यूल भी कर सकते हो। फेसबुक, तैमूर अली, फेसबुक उतना ही चार्ज करेगा आपको जितना आपका ऐड चला है। ऐसा नहीं होता कि अगर $350 का आपने बजट, $5 का डेली बजट लगाया आपने, तो फेसबुक 5 का 5 पहले ही ऐड डिडक्ट कर लेगा आपके अकाउंट से। ऐसा नहीं होता। फेसबुक पहले ऐड चलाता है, उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे कटिंग करता है वीकली। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे अपने ऐड को स्केड्यूल भी कर सकते हो कि आपने किस किस टाइम ड्यूरेशन में अपना ऐड चलाना है। यहाँ पे देखें, आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका ऐड किस टाइम ड्यूरेशन में चले। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मंडे को मेरा ऐड चले, नहीं होंगे $5 डेली, नहीं होंगे। $5, $5 ज्यादा नहीं होगा, बट $5 तक होगा स्पेंड। अच्छा, ये देखें, मैं कहता हूँ मेरा ऐड, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मंडे को मेरा ऐड चले 12 रात को 12 बजे, या मैं कहता हूँ मेरा ऐड 9 बजे से लेके मंडे को और 11 बजे तक चले। ठीक है, रात 11 बजे तक। और ट्यूसडे को मेरा ऐड चले जनाब सुबह 6 से लेके 9 बजे तक। ठीक है, आप डिफरेंट ड्यूरेशंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आपने अपना ऐड किस किस स्केड्यूल में रन करना है। ये भी इफेक्टिव है, क्योंकि लोग नॉर्मली, अगर पाकिस्तान में ऐड चला रहे हो आप, पाकिस्तान में ऐड चला रहे हो आप, तो पाकिस्तान में लोग नॉर्मली रात को 10 बजे 11 बजे तक सो जाते हैं। उसके बाद लोग ऐड नहीं देख रहे होते, या बहुत कम रेयर केसेस हैं, बहुत कम केसेस हैं जो कि फेसबुक यूज कर रहे होते हैं। बहुत से लोग कर भी रहे होते हैं, बट वो आपने देखना होता है कि आपके पेज पे ज्यादा एक्टिविटी किस टाइम होती है। आप देखें, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, facebook.com/, इनसाइट्स, ये लोग आपको गूगल एनालिटिक्स और जो आपके फेसबुक पेजेस या फेसबुक ग्रुप्स हैं वो आपको बता रहे होते हैं कि आपका पेज ज़्यादा एक्टिव किस टाइम पे होता है, आपका पेज पे ज़्यादा एक्टिविटी किस टाइम पे हो रही होती है। देखें, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक्शंस 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 एक्शंस, ये ऑल एनालिटिक्स। एक सेकंड आसिफ, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ अगर मुझे वो मिल जाता है। ऑडियंस, कंटेंट रिपोर्ट, गूगल एनालिटिक्स में तो आपको बता रहा होता है कि किस किस टाइम पे आपके पास किस टाइम स्टैम्प में कौन कौन सी ऑडियंस आ रही है। फेसबुक पेज का मैं देख लूँ कि फेसबुक पेज पे तो नहीं है, ग्रुप में तो, फेसबुक ग्रुप में तो है। वो तो आई एम श्योर, फेसबुक ग्रुप का तो आइडिया है मुझे। फेसबुक, ये देखें, आपको फेसबुक ग्रुप दिखा देता हूँ चलो। ये देखें, पॉपुलर टाइम्स कौन कौन से हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। देखें आपका जो ये टाइमिंग है, ठीक है, 2 PM, 2 बजे, ये मोस्ट पॉपुलर टाइम है हमारे ग्रुप का, क्योंकि पता है कि 2 बजे लिंक पोस्ट होना होता है तो आप लोग सारे एक्टिव हो जाते हैं। बाद में आहिस्ता 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 सो जाते हैं। सैटरडे संडे को ज़रा कम एक्टिविटी होती है। ये देखें, सैटरडे संडे। उसके अलावा जो सबसे कम जहाँ पे एंगेजमेंट होती है वो फ्राइडे है। ठीक है, आप डेज भी यहाँ से देख सकते हो और पॉपुलर टाइम्स भी देख सकते हो। सेम यही चीज़ आपको गूगल एनालिटिक्स में नज़र आ रही होती है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक किस टाइम में ज़्यादा होती है, किस टाइम में लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं आपके वेबसाइट के साथ। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम किस तरह से फॉरेन के लिए कर सकते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके लिए हमें आइडिया नहीं होता ज़्यादातर टाइम टाइम जोन का, उनकी स्लीपिंग हैबिट्स का, स्लीपिंग एक्टिविटीज़ का हमें आइडिया नहीं होता, तो नॉर्मली वो 24/7 ऐड चलने देते हैं। यहाँ पे ना, ये जो पाकिस्तान में भी इवन बहुत बहुत कम लोग हैं जो कि ये स्केजलिंग करते हैं ऐड की। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो स्केजलिंग करते हैं। ये नॉर्मली उन एड्स के लिए होते हैं जो कि बड़े स्पेसिफिक किस टाइप के एड्स होते हैं। जिसमें आप कहते हो कि अगर संडे को आप, जैसे फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे को आपने कोई चीज़ एम्प्लॉयड लोगों के लिए लगाई हुई है, तो आप कहते हो कि कोई ऑफिस टाइप की चीज़ लगाई हुई है ऐड में,
नॉर्मली सैटरडे संडे को लोग ऑफ होते हैं, तो आप कहते हो कि सैटरडे संडे को मेरा ऐड नहीं चलना चाहिए, बाकी दिनों में चले जब लोग ऑफिस में हो। पेज पे टाइमिंग शो नहीं होती, मेरा मेरा भी ख्याल यही है। बट गूगल एनालिटिक्स से आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान में रात को ऐड लगाने का फायदा नहीं, लोग नहीं देखते ऐड, तो आप लोग वो भी देख लेना, ये स्केजलिंग आप लोग कर सकते हैं ऐड की। बट ये सिर्फ और सिर्फ जो आपका फिक्स प्राइस लाइफ टाइम बजट वाला ऐड होता है, उसी में आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप डेली बजट में ऐड स्केजलिंग नहीं कर सकते। आप लोग डेली बजट में स्केजलिंग नहीं कर सकते। स्केजलिंग का फीचर सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम बजट में ही अवेलेबल होता है। अच्छा जी, उसके बाद स्केजलिंग आपको बता दी मैंने। जो मर्जी बजट चूज कर लें, आप डेली कर लें, लाइफ टाइम कर लें, टेस्टिंग करके देख लें कि डेली बजट ज़्यादा आपको सूट करता है या लाइफ टाइम बजट ज़्यादा सूट करता है। आप पे डिपेंड करता है। अगर आप $350 का बजट लगा देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि $350 फेसबुक डिडक्ट करेगा और फेसबुक ऐड चलाएगा, $350 स्पेंड भी करेगा। मे बी वो $100 स्पेंड करे, मे बी वो 150 स्पेंड करे, मे बी वो 250 स्पेंड कर दे, मे बी वो $80 स्पेंड करे, वो डिपेंड करता है आपके ऐड नेचर पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑडियंस आ जाती है। ऑडियंस कल आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में समझा दी थी, आज सिर्फ और सिर्फ मैं इसको इसकी स्कीमिंग करूंगा और बताऊंगा कि यार ये चीज़ ऐसे करनी है सिलेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने अपनी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो मैंने सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान के बड़े सिटीज़। ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे लाहौर, और लाहौर का रेडियस मैंने कम कर देना है 17 किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद मैं ऐड यहाँ पर फैसलाबाद, के बाद यहाँ पर हम पेशावर, यहाँ पर हम मुल्तान। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। आप रेडियस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, रेडियस को मैंने बता दिया आपको, रेडियस कर सकते हैं आप चाहें। अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे करंट सिटी ओनली, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुत स्पेसिफिक होके सिटी सिटी पे फोकस करेगा, इस सिटी से बाहर फोकस नहीं करेगा। ठीक है, आप रेडियस को अगर ख़त्म करना चाहते हैं, आप बहुत स्पेसिफिक होके सिर्फ और सिर्फ सिटी में रहना चाहते हैं, तो फिर आप इस ऑप्शन को चेक कर देना, करंट सिटी ओनली। अदरवाइज आप रेडियस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि रेडियस आप 17 यानी पेशावर और उसके आसपास 17 किलोमीटर का रेडियस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, नहीं इंटरेस्टेड कि आप चाहते हैं सिर्फ सिर्फ पेशावर को फोकस करें, तो करंट सिटी ओनली कर दें, करंट सिटी ओनली कर दें, करंट सिटी ओनली। एंड इस पे करंट सिटी इसलिए नहीं आ रहा कि ये प्लेस पहले ही प्लेस है, फैसलाबाद सिटी सेलेक्ट नहीं किया हमने। दो कंट्रीज में कर लें, चाहे विद इन कंट्री कर लें, तीन चार कंट्रीज में कर लें, आप पे डिपेंड करता है। आपने यहाँ सेलेक्ट करना है जियोग्राफिकल लोकेशन और आपका ऐड उसी कंट्री में चल जाएगा। फरहान खान वो भी कर सकते हैं, बहुत बहुत डिटेल्ड आप कर सकते हैं। आपने सिर्फ यहाँ पे अपने एरिया का नाम लिखना है और वो एरिया आपके पास शो हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि मैंने बहुत स्पेसिफिक होना है, कि मैं जैसे मैं कहता हूँ मैंने लाहौर, लाहौर आ जाओ जनाब, ये लाहौर का सिटी है, ये ठोकर न्याज भी है, तो आप यहाँ से इसको पिन भी कर सकते हैं। ये ड्रॉप अ पिन, ये ठोकर न्याज बेग का एरिया, इस एरिया को टारगेट कर लो। तो आप अपनी मर्जी से पिन भी ऐड कर सकते हो कि आपने उस स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना है। ठीक, अपनी मर्जी से पिन भी कर सकते हो। यहाँ पे अपना एरिया ढूंढो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर के हो या गुजरांवाला से हो, सरगोदा से हो, कहीं से भी हो, उस स्पेसिफिक जगह को ढूंढ लो जहाँ पे आपने लॉन्च करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने मोजंग में आना है, मोजंग में मेरा ये घर है, ये घर है मेरा फॉर एग्जांपल। मैं कहता हूँ मैंने ये घर और इसके आसपास का 1 किलोमीटर का एरिया टारगेट करना है मैंने। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। अपनी लोकेशन ढूंढ लो एक बार गूगल मैप से कि आप कहाँ पे इस टाइम हो, उसी लोकेशन के हिसाब से आप यहाँ पे उसको सर्च करो और आप उस जगह को पिन करो और उसके आसपास के एरिया को टारगेट कर लो। ठीक है, जितना आप एरिया कम सेलेक्ट करेंगे आपकी ऑडियंस उतनी नैरो होती रहेगी, और जितनी आप ऑडियंस नैरो करके करोगे, एड चलाओगे, उतने ही आपको टारगेटेड रिजल्ट मिलेंगे। मे बी आपको क्लिक कम मिले, मे बी आपको इंप्रेशन कम मिले, बट हो सकता है आपको, फॉर एग्जांपल यार मैं नहीं चाहता कि मेरा जो बजट है, फॉर एग्जांपल अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो ऐड है इस एरिया से बाहर जाए। ठीक है, इस एरिया से बाहर जाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पिन करूँगा, ये पिन किया मैंने। ठीक है, ये आपको नजर आएगा यहाँ पे कितना एरिया कवर हो रहा है ये। ठीक है, 16 किलोमीटर का एरिया कवर हो रहा है, इसको मैं नैरो डाउन करके 1 किलोमीटर कर दिया।
तो आपको वो बहुत स्पेसिफिक हो के आपका ऐड लोगों को नजर आएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कितना आप टारगेट करना चाहते हो, कितने लोगों को आप अपनी ऑडियंस समझते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर एजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस की एज क्या हो, किस एज तक के लोगों को आपने टारगेट करना है। अच्छा, ये आपको कैसे अंदाजा होगा कि कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी ऑडियंस की एज क्या है, ज़्यादातर एज क्या है, किस तरह से अंदाजा होगा आपको? एग्जैक्टली सही है, सोहेल कयूम। एग्जैक्टली पेज इंसाइट्स और आपकी जो गूगल एनालिटिक्स है वहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका नॉर्मली ऑडियंस किस एज की है। ठीक है। देखें यहाँ पे अगर मैं आता हूँ ऑडियंस में आता हूँ, यहाँ मुझे अंदाजा हो रहा है। देखें कि जो मेरी ऑडियंस 78% मैन है, 25% वुमेन है, 18 से मैक्सिमम 65 साल के लोग, 65 साल से ज़्यादा तक के लोग भी मेरे पेज को या मेरी पोस्ट वगैरह को देख रहे हैं। उसका मतलब ये है कि मुझे ऑडियंस अपनी वही सिलेक्ट करनी है जो मुझे मेरे पेज पे नज़र आ रही है। ये सिर्फ उसे हरफ आखिर नहीं होता कि ये जो पेज पे नज़र आ रही है वही आपकी ऑडियंस है। एज जो रेंज है वही है, बट काफ़ी हद तक सही होता है ये। ठीक है। जेंडर्स, आप जेंडर को सिलेक्ट कर सकते हो, मैन वुमेन एंड ऑल। डिटेल टारगेटिंग आप लोगों को कल मैंने बहुत डिटेल में बताई थी, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। आप यहाँ पे कुछ भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को मैंने ई कॉम हंट के थ्रू भी बताया था कि ई कॉम हंट से आप ऑडियंस लेके किस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ई कॉम हंट पे भी आपको उस तरह की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जिस तरह की नॉर्मली आप सेल कर रहे हो। अगर बच्चों की प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो क्लॉथिंग रिलेटेड आइटम्स हैं, अगर वो कोई खिलौने टॉय हैं, अगर वो कोई गैजेट्स हैं, अगर वो कोई लग्जरी आइटम्स हैं, तो आप उस हिसाब से ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको हेड एंड ट्रायल करना पड़ेगा, फिर आपको अपनी ऑडियंस सही से मिल जाएगी। अच्छा जी। उसके बाद आप यहाँ पर लैंग्वेजेस, किस किस लैंग्वेज के लोगों को आपने टारगेट करना है, आप वो भी टारगेट कर सकते हो। किस किस लैंग्वेज के लोगों को आपने टारगेट करना है। उसके बाद कनेक्शन टाइप आप लोगों को मैंने कल बहुत डिटेल में बता दिया था कि कनेक्शन टाइप क्या चीज़ है। ठीक है। पीपल हु करेंटली लाइक योर पेज और फॉलो योर पेज बहुत डिटेल में हमने कल कर लिया था, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद आती है प्लेसमेंट्स। आप किस जगह पे अपना ऐड प्लेस करना चाहते हो। नॉर्मली नॉर्मली ये ऑटोमेटेड रखी जाती हैं, ऑटोमेटिक रखी जाती हैं। बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं जिसमें वो पहली चीज़ आप डिवाइस को कंट्रोल करते हैं कि आपने अपना ऐड मोबाइल डिवाइसेस पे दिखाना है या डेस्कटॉप डिवाइसेस पे दिखाना है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बहुत सारे ऐड आपको मोबाइल पे तो नज़र आ रहे होते हैं, बट जब आप डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करते हो फेसबुक का तो उस पर आपको वो ऐड नज़र कभी नहीं आते। तो वो यहाँ पे उन्होंने उसको लिमिटाइज किया होता है कि ऐड सिर्फ और सिर्फ मोबाइल यूजर्स को नजर आए। मैं भी जब ऐड चलाता हूँ तो मैं डेस्कटॉप्स को टारगेट नहीं करता, मैं मोबाइल्स को ज़्यादा टारगेट करता हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसर्च 80% से ज़्यादा लोग जो फेसबुक यूज़ करते हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अपना फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम और मैसेंजर। ये तीनों अल्फाज तो आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे कि फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है और मैसेंजर क्या है। बट बहुत सारे लोगों को ऑडियंस नेटवर्क अभी क्लियर नहीं होगा। ऐसा ही है क्या, व्हाट इज ऑडियंस नेटवर्क? एग्जैक्टली, बहुत सारे लोगों को नहीं क्लियर होगा। बेसिकली होता ये है, चलें खैर समझ लें, छोड़ें, ये ना कहें मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, समझ लें बस। अच्छा देखें, बात ये है, सिंपल सी है कि आप लोग जब मोबाइल एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हो कोई भी, या वेबसाइट्स को स्क्रॉल करते हो, ठीक है जावेद, पता है, ठीक है, वेबसाइट्स यूज करते हो तो आप लोगों को बहुत सारे ऐड नजर आ रहे होते हैं वेबसाइट्स पे प्लस एप्लीकेशंस पे। हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि वो सारे के सारे गूगल एड्स हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। वो ऐड बहुत सारे ऑडियंस नेटवर्क से आ रहे होते हैं, या बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स, इनको पब्लिशर्स कहा जाता है, पब्लिशर्स की तरफ से आ रहे होते हैं। जैसे फेसबुक, जैसे गूगल एड्स है, गूगल एड्स के ऐड नजर आते हैं आपको, उसमें आपको फेसबुक के ऐड भी नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, फेसबुक के ऐड भी नजर आ रहे होते हैं। वो जरूरी नहीं कि फेसबुक अपना ऐड चला रहा है। फेसबुक पे जैसे आप, मैंने यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क सेलेक्ट कर दिया, तो जो मेरे सकोरा के ऐड है वो उन एप्लीकेशंस पे भी नजर आ रहे होंगे जिन्होंने फेसबुक का ऐड नेटवर्क अपने एप्लीकेशंस या वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। तो इसको ऑडियंस नेटवर्क कहा जाता है। जिन लोगों ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स के साथ अपना एड नेटवर्क कनेक्ट किया होता है,
कि वो फेसबुक के ऐड पुल करके दिखा रहे होते हैं। जो लोग फेसबुक पे ऐड चलाते हैं वो ऐड आपको एप्लीकेशंस पे और वेबसाइट्स पे नजर आ रहे होते हैं, तो इसको ऑडियंस नेटवर्क कहा जाता है। मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ इसका कि फेसबुक पे हम ऑडियंस नेटवर्क को टारगेट करें, क्योंकि फेसबुक का एड क्रिएशन का प्रोसेस बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है, कुछ छोटा छोटा नहीं है। गूगल एड्स का जो है वो एड क्रिएशन प्रोसेस 2 से 3 स्टेप पे है, 2 से 3 स्टेप करें और खत्म, जैसे कैंडी क्रश गेम है बिल्कुल। बट गूगल फेसबुक एड्स का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है एड क्रिएट करने का। तो मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क क्लिक करूँ। मैं नॉर्मली ऑडियंस नेटवर्क पे ऐड नहीं शो करवाता व्हेन इट कम्स टू फेसबुक एड्स। गूगल एड्स की बात अलग है। गूगल एड्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया में 90% एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स की कोशिश होती है कि हमारा गूगल एड हमारा अप्रूव हो जाए या गूगल एड्स के थ्रू हमारे ऐड नजर आए। तो मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली इनएक्टिव कर देता हूँ, मैं ऑडियंस नेटवर्क पे ऐड नहीं शो करवाता, बट आप इसको ऑडियंस नेटवर्क पे ऐड शो करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको मैसेंजर एड्स डिसेबल नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैसेंजर फेसबुक का एक बहुत, यस, उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। तो मैसेंजर फेसबुक का एक ऐसा फीचर है जिसको फेसबुक नहीं चाहता कि हर तरह के ऐड वहां पे नजर आए, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर जो आपके कन्वर्जन या कैटलॉग एड्स होते हैं वो मैसेंजर पे नजर आते हैं। बाकी फेसबुक नहीं चाहता कि उनका जो मैसेंजर जो आम हर बंदा यूज करता है वो हर तरह के एड से स्पैमी लुक दे। तो फेसबुक ने रीच या अवेयरनेस एड्स के लिए मैसेंजर को डिसेबल किया हुआ है कि आप रीच अवेयरनेस वाले ऐड जो हैं वो आप मैसेंजर पे नहीं चला सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप डिफरेंट प्लेसेस को कंट्रोल कर सकते हो कि फेसबुक पे आपने किस किस प्लेस पे ऐड शो करवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान में ऐड चलाना है, तो मैं चाहता हूँ मेरा फेसबुक मार्केट प्लेस पे ऐड ना नजर आए, क्योंकि मार्केट प्लेस फेसबुक की पाकिस्तान में ज़रा कम एक्टिव है, बहुत ज़्यादा अकाउंट्स यूज़ नहीं कर रहे लोग, बहुत ज़्यादा ऑडियंस बहुत बड़ी नहीं है। हाँ, ऑल दो ऑडियंस आ गई है अब काफ़ी ज़्यादा, बट पहले पहले ऑडियंस बिल्कुल नहीं होती थी पाकिस्तान में, फेसबुक मार्केट प्लेस था ही नहीं, बट ये ऑप्शन फिर भी एक्टिव था। तो आप चाहें तो अपने फेसबुक मार्केट प्लेस पे ऐड लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं, नहीं चाहते ना दिखाएं। उसके बाद फेसबुक राइट कॉलम, वीडियो फीड, ये सारे आपको पता ही हैं क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज हैं, फेसबुक स्टोरीज हैं, मैसेंजर देख लें, अगेन डिसेबल है। इंस्टाग्राम रील्स क्या है, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स पे आप अपना ऐड शो करवा सकते हैं। मुझे नहीं, इंस्टाग्राम वैसे मैं यूज़ नहीं करता बहुत ज़्यादा, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। शॉर्ट्स शॉर्ट्स होंगे, ठीक है। इस तरह से इन स्ट्रीम ऐड, वीडियो एड्स होते हैं कि फेसबुक जो वीडियो लगी होती हैं उसमें भी ऐड नज़र आ रहे होते हैं। सर्च में देख लें, फेसबुक ऐड नहीं शो करवा रहे हैं यहाँ पे। मैसेंजर डिसेबल है। इन आर्टिकल, जिसको इंस्टेंट आर्टिकल भी कहते हैं, इंस्टेंट आर्टिकल्स लोग अप्रूव करवा लेते हैं एंड देन उसमें फिर आप ऐड दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद रिसर्च करनी है कि ये क्या चीज़ें हैं, इन आर्टिकल क्या है, इंस्टेंट आर्टिकल क्या है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट ये चीज़ें मार्केटिंग से लेना देना कोई नहीं है। सिर्फ ये आपको ये इतना बता रहा हूँ कि आप अपना ऐड इंस्टेंट आर्टिकल्स में भी शो करवा सकते हैं। एप्स और साइट्स देखें, ये साइट्स हैं। ऑडियंस नेटवर्क नेटिव बैनर ऐड, ऑडियंस नेटवर्क रिवॉर्ड वीडियोस, ऑडियंस नेटवर्क इन स्ट्रीम वीडियोस, तो ये सारे आप ऑडियंस नेटवर्क है। मैं क्यों इसको रिकमेंड नहीं करता ऑडियंस नेटवर्क को, क्योंकि फेसबुक की जो एनालिटिक्स है ना, वहाँ पे इसका रिकॉर्ड नहीं होता कि फेसबुक ने आपका ऐड कौन सी एप्लीकेशन पे शो करवाया, कौन सी वेबसाइट पे शो करवाया। तो वो इतना ज़्यादा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता। इसकी जो ट्रैकिंग है वो बहुत डिफिकल्ट है, वो ट्रैकिंग नहीं होती इसकी इतनी ज़्यादा, इसलिए मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ नॉर्मली। बट आप अब ज़िंदगी को आसान बनाइए, ज़िंदगी को इतना मुश्किल मत बनाइए कि आप इतनी मुश्किलें पड़ें। इसको आप ऑटोमेटिक रख लिया करें। तो ज़िंदगी को आसान बनाएं, आप इसको ऑटोमेटिक रख लिया करें। बट आपको मैनुअल बताने का सिर्फ इसलिए बताया है कि आपको पता हो कि आपने डिवाइस को किस तरह टारगेट करना है। दूसरी चीज़ ये चीज़ होती है, ये चीज़ है कि डिवाइस टाइप्स आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं, आईओएस डिवाइसेस हैं, आपने चेक करना है कि आपकी ऑडियंस ज़्यादा आईओएस डिवाइसेस से आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रही है या एंड्रॉयड से एक्सेस कर रही है। तो जो ऑडियंस की जैसे इनसाइट्स हों उसके मुताबिक आप टारगेट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर अमेरिका की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, तो लोग आईओएस डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कंट्री, फॉर एग्जांपल यूएसए की बात करते हो, नंबर ऑफ आईओएस यूजर्स इन यूएसए, तो आपको यहाँ से स्टैट्स मिल जाएंगे, सॉरी, आपको यहाँ स्टैट्स मिल जाएंगे
कितने परसेंट लोग iOS यूज़ करते हैं, कितने परसेंट लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं? देखें, ये अमेरिका के स्टैट्स हैं। 57% लोग iOS यूज़ करते हैं एंड 42% लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये ऐड इसलिए ज़्यादा ज़रूरी, ये चीज़ इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई स्पेसिफिक चीज़ सेल कर रहे हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आप सेल कर रहे हैं आईफोन की, आप आईफोन की स्क्रीन सेल कर रहे हो, आईफोन की कवर सेल कर रहे हो, आईपॉड सेल कर रहे हो, या डेटा केबल्स सेल कर रहे हो आईओएस डिवाइसेस के लिए, तो उसमें फिर आप लोग एंड्रॉयड यूजर्स को टारगेट नहीं करोगे। आप सिर्फ उन्हीं को टारगेट करोगे जो आपसे आपकी डिवाइस या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिवाइसेस यूज करते हैं। ठीक है, आईफोन एसेसरीज हो गई या मैक की एसेसरीज हो गई, क्योंकि एंड्रॉयड वालों का कोई लेना देना नहीं है उन चीज़ों के साथ। ठीक है। फिर मैक ओएस वर्जन्स, मैक ओएस वर्जन ये इन्होंने इसलिए ऐड किए हैं कि जो अपडेट आया था आईओएस का, नया अपडेट आया था, उसमें कुछ इश्यूज थे कि शायद वो 7.1 था या पता नहीं शायद 8.2 था। उसमें ये था कि वो ऐड शो नहीं हो रहे थे फेसबुक के, जिसकी वजह से फेसबुक का बहुत प्रॉब्लम हुआ था। अब यहाँ पे सर्च कर लेना फेसबुक वर्सेस आईओएस, तो आपको वो बता देगा कि किस वर्जन में वो इशू आया था, iOS 14। ठीक। तो आप यहाँ पे इवन वो भी डिफाइन कर सकते हो कि आपका ऐड नजर आए उन लोगों को जिनके पास ओएस वर्जन 2.0 से लेके 14.0 तक है। आप यहाँ पे iOS वर्जन को लिमिटाइज भी कर सकते हो कि आपने किस iOS वर्जन से लेके किस iOS वर्जन तक ऐड दिखाना है। ठीक है, 14.0 में इशू आया था, तो आप 14.0 तक दिखा दें, या उसके बाद अगर आप दिखाना चाहते हैं दिखा दें, नहीं दिखाना चाहते ना दिखाएं। ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। नॉर्मली जो हमारे डेटा डेटा मिलता है हमें मोबाइल फोन्स पे, वो बहुत लिमिटेड होता है। पूरी दुनिया में ऐसे ही है, पूरी दुनिया में कहीं भी आपको अनलिमिटेड डेटा नहीं मिलता व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट। ठीक है, तो वो डेटा लिमिटेड होता है। बहुत सारे लोग वीडियो एड्स नहीं देखते, स्किप कर देते हैं जब वो डेटा यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जैसे वो डेटा मिलता है, सोशल डेटा मिलता है, फेसबुक का डेटा मिल गया और व्हाट्सएप का डेटा मिल गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजेस शो होती हैं, आपकी वीडियोस वगैरह नहीं चल रही होती, या इमेजेस डाउनलोड नहीं हो रही होती। तो उसमें आपको क्या होगा, आपको आपको इंप्रेशन तो मिल जाएगा, बट यूज़र आपका ऐड नहीं देखेगा, एक्चुअली उसको ऐड नज़र ही नहीं आएगा। तो उसको भी आप चेक कर सकते हो कि जब यूज़र वाईफाई से कनेक्टेड हो तभी ऐड शो हो, अगर वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है तो ऐड उसको शो ना हो। ठीक है। इसमें आप ब्लॉक लिस्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉक लिस्ट क्या है? आप डिफरेंट ब्रांड्स को, डिफरेंट लोगों को जो आपकी पोस्ट में आके कमेंट कर देते हैं कि यार हमारे, यानी ऐड आपका चल रहा होता है, नीचे कमेंट में अपना वो ब्रांड वो कर रहे होते हैं, तो आप ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं उनको, ताकि वो बाद आपका वो कमेंट कर ही ना सकें आपके ऐड पे। ठीक है। इस तरह से आप कंट्री को एक्सक्लूड कर सकते हो, किसी कंट्री में आपने ऐड नहीं चलाना। सॉरी, कंटेंट टाइप। ठीक है, कंट्री नहीं है, कंटेंट है ये। ठीक है। एक्सक्लूसिव ऑल लाइव स्ट्रीम, इसकी आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हैं ना, ब्रांड सेफ्टी, ये आप लोगों को इतना ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टार्ट में इतना ही समझ लें जितना हमने समझा है अभी तक, वही काफ़ी है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फेसबुक के ब्रांड सेफ्टी फीचर्स पढ़ लीजिएगा, वो आपको ज़रा और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। बट अगर आपने, तो आप लोगों को ब्लॉक लिस्ट मैंने क्रिएट करवाई थी पेज पे, अगर आपने वो क्रिएट की हुई है तो तब भी वो यूजर आपकी पोस्ट पे कमेंट नहीं कर सकेगा। तो यहाँ से कंट्रोल करना चाहें यहाँ से कंट्रोल कर लें, पेज लेवल से कंट्रोल करना चाहें पेज लेवल से कंट्रोल कर लें। यहाँ तक किसी को कोई इशू ये इन चीज़ों में, ये समझना चाहते हैं आप लोग ये चीज़? वैसे क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि लाइव स्ट्रीम जो फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम हो रही होती हैं उनमें आपका ऐड नज़र ना आए, तो सिर्फ इसको आपने क्लिक करना है, आपका ऐड लाइव स्ट्रीम्स में नज़र नहीं आएगा। आसिफ, मैंने फिलहाल अभी आपसे ये पूछा है कि इसमें किसी को कोई इशू, यहाँ तक जो हमने समझा है। हाँ, लाइव स्ट्रीम वैसे भी नहीं शो करवाना चाहिए। अरशद अली, ब्लॉक लिस्ट, चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एड्स ऐसे होते हैं जिसके कमेंट सेक्शन में जाके लोग अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसा कि एक बंदे ने ऐड चलाया, जैसे आप अरशद अली ने ऐड चलाया अपनी कंपनी के लिए, और उसके कमेंट सेक्शन में लोग अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, कि हमारी प्रोडक्ट परचेज कर लें, हमारी प्रोडक्ट परचेज कर लें। तो आप क्या करोगे, एक ब्लॉक लिस्ट क्रिएट करोगे जिसमें उन यूजर्स को डाल दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एक वेबसाइट है जिसका नाम है दराज, तो आप दराज वर्ड ब्लॉक लिस्ट में डाल दो।
draz.com उसमें डाल दो ब्लॉक लिस्ट में, www ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, ठीक है, HTTPS, ठीक है। तो जो भी इन वर्ड्स के साथ कमेंट करने की कोशिश करेगा वो कमेंट पोस्ट नहीं होगा, नहीं कर सकेगा पोस्ट। तो इसको ब्रांड सेफ्टी कंट्रोल कहते हैं आप इसको, ताकि लोग आपके पे, आपकी पोस्ट पे आके या आपके ऐड पे आके स्पैमिंग ना कर सकें, क्योंकि लोगों ने अपनी ये बहुत ज़्यादा प्रमोशन शुरू कर दी थी, अभी भी करते हैं लोग बहुत सारे। और शायद जो मार्केटर मार्केटर उन प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रहे हैं उनको आइडिया नहीं है कि उनको ब्लॉक किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कर देते हैं ब्लॉक, बिल्कुल वही वही बात मैंने बताई है आपको सोहेल। यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट बनाने से बेहतर है पेज लेवल पे जाके ब्लॉक लिस्ट क्रिएट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये आपका एड सेट की सेटिंग हो गई। देखिए एड सेट, अगर हम अपने ऐड पे आते हैं, ये देखें ये अब आपके ऐड की सेटिंग आ गई। जी कर सकते हैं जावेद, इसके बाद मैं बताता हूँ, पहले थोड़ा सा ऐड बना लें, उसके बाद बताता हूँ आपको। अच्छा, उस पहली चीज़ ये है कि आपने अपने ऐड को नेम देना है। ये मैंने ऐड को नेम दे दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे फेसबुक पेज अपना सेलेक्ट करना है, जो फिर जिस फेसबुक पेज के अगेंस्ट आपने ऐड चलाना है। दूसरा, आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट अपना कनेक्ट करना है, जिस इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपना ऐड शो करवाना है। ठीक है, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम इंस्टाग्राम पे किस तरह अपना ऐड रन कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस है कि आप फेसबुक पेज पे जाएंगे, जो आपका फेसबुक पेज था वहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करेंगे अपना। इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप उस इंस्टाग्राम अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपने अपना ऐड शो करवाना है। नीचे आते हैं, आपके पास ऐड की टाइप्स हैं। ऐड की टाइप्स में आपके पास आ जाता है सिंगल इमेज और वीडियो और कैरोसेल एड्स। अच्छा, सिंगल इमेज की बात करते हैं तो एक इमेज कोई भी आप बना सकते हैं, या आप स्लाइड शो बना सकते हैं विद मल्टीपल इमेजेस, या आप वीडियो बना सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कैरोसेल करेंगे तो कैरोसेल में आप टू और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस, जैसे आप लोगों को दराज के ऐड नजर आते हैं, दराज के ऐड, जैसा कि आप लोगों को समझा देता हूँ मैं। दराज के ऐड आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहे होते हैं, जिसमें आप स्क्रॉल करते हो राइट लेफ्ट, तो आपका वो स्क्रॉल होता रहता है। ठीक है, उसको कैरोसेल कहा जाता है। ठीक है, राइट और लेफ्ट आप दोनों साइडों में स्क्रॉल कर सकते हो, इनको कैरोसेल ऐड कहा जाता है। अच्छा जी, आप लोग, वो प्रोडक्ट कैटलॉग के लिए बेस्ट रहता है ऐड, वो सिंपल अवेयरनेस एड्स के लिए सही नहीं रहता कैरोसेल एड्स। उस जो अवेयरनेस एड्स होते हैं उसके लिए सिंगल इमेज या मैक्सिमम वीडियो ऐड आप छोटा सा बना दें, वो सही रहता है। ये जो कैरोसेल हैं वो आपके जो कैटलॉग सेल्स हैं उनके लिए सही रहता है। अच्छा जी, आप यहाँ से इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आपने इमेजेस चलाने हो, जो भी इमेजेस आपने ऐड करने हो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपलोड करना है इमेज। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने इस इमेज का ऐड चलाना है, एक इमेज, कंटिन्यू, ये मेरा एक इमेज हो गया, ऐड हो गया। आप मल्टीपल इमेजेस ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्लाइड शो बन जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो कोई इमेज अपलोड करना चाहें तो आप लोग अपलोड भी कर सकते हैं, कोई इमेज आप लोग अपलोड कर सकते हैं। एक और चीज़ ये है कि आप लोग अपने वेबसाइट से कोई इमेजेस लेके आना चाहें, सिर्फ आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ HTTPS, अप्रूव करेंगे तो जो भी आपके, यू विल नाउ सी क्रिएटिव एलिमेंट्स फ्रॉम योर वेबसाइट व्हेन सेलेक्टिंग इमेजेस, यहाँ पे आप करेंगे तो जो इमेजेस आपकी वेबसाइट में होंगे ये यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से वो इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए। खैर ये बहुत टाइम ले रहा है। ये देखिए ये इमेजेस आ गए, जो मेरी वेबसाइट पे इमेजेस पड़े हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। मैं यहाँ से भी इमेजेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर? समझ आ गई ये क्या चीज़ है? वेबसाइट क्रिएटिव सोर्स। ठीक है, तो आप वेबसाइट से भी अपने इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर सिंगल इमेज चूज करेंगे, सिंगल इमेज और वीडियो, तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप चाहें यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस, ये स्लाइड शो बन जाएगा। मैं यहाँ सारे इमेजेस डिलीट करता हूँ। देखिए, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो क्रिएट वीडियो का बटन क्लिक करेंगे तो फेसबुक ने खुद भी आप लोगों को बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जो कि आप यूज़ करके वीडियो क्रिएट कर सकते हैं विद फ्यू क्लिक्स। ठीक है, बेसिकली ये स्लाइड शोज ही होते हैं, बट क्या है कि अच्छा एक ऑप्टिमाइज्ड फीचर मिल जाता है आपको। अगर आपने कोई अच्छी वीडियो लगानी है, फिर आपको वीडियो क्रिएट करवानी पड़ेगी, किसी भी वीडियो क्रिएटर से आप क्रिएट करवा सकते हैं। तो फेसबुक ने आपको यहाँ पे स्क्वायर इमेजेस, स्क्वायर स्लाइड शोज और वर्टिकल स्लाइड शोज दोनों टेम्पलेट्स दिए हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने स्लाइड शो, अच्छा ये लोड नहीं हो रहा अभी, लेकिन ये सिंगल इमेज टेम्पलेट है, ये सिंगल इमेज टेम्पलेट है, ये मल्टीपल इमेजेस टेम्पलेट है। मैं इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज और ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली, इमेज सेलेक्ट किया,
एडिट का बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें आपसे पूछ रहा है कि सेकंड्स पर सीन, कितने सेकंड लगाने हैं आपने एक सीन पे। ये तीनों इमेजेस मैंने सेलेक्ट कर ली। कोई स्टिकर्स आपने ऐड करने हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं लोड हो रहा है, ये इंटरनेट इशू है तो नहीं वैसे, चलो खैर, अगर ये लोड नहीं होता तो हम इसको देख लेंगे, कल की क्लास में देख लेंगे वीडियो ऐड को। मैं यहाँ पे सिंगल इमेज एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिंगल इमेज, मैंने ये सिलेक्ट किया, ये मैं सिलेक्ट किया मैंने। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऐड वेबसाइट यूआरएल, वेबसाइट का यूआरएल हमने ऐड करना है या नहीं करना, वो हम बताएं, वो हमने यहाँ से सिलेक्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपने ऐड नहीं करना, सिर्फ पेज तक ही रहना है, तो फिर आप ना ऐड करें। नॉर्मली हम लोग वेबसाइट पे लेके जाते हैं यूजर्स को। हेडलाइन देखें, पहली चीज हेडलाइन आ गई। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड की इमेज पे लिख देते हैं। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐड का इमेज ये बनाया हुआ है, ठीक है, इस पे आप जाके लिख दोगे कि हाय, हे, सेल इज ऑन, बाय नाउ एंड गेट 50% ऑफ। ठीक है, हम लोग वो सारे के सारा टेक्स्ट इमेज के ऊपर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इमेज को जितना क्लीन हो सके उतना क्लीन रखें। 10:90, 10:90 की रेशियो फेसबुक का एक टूल था पहले, बट वो टूल खत्म हो गया अब। इसका मतलब ये है कि फेसबुक ने उसको इंपॉर्टेंस देनी छोड़ दी है। ठीक है, बट फेसबुक वो अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक से फेसबुक उसकी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, बट आप लोगों ने जहन में रखना एक चीज़ कि आपने मिनिमम टेक्स्ट लिखना है अपने इमेजेस पे। अगर आप ज़्यादा टेक्स्ट लिखेंगे तो आपके ऐड की डिलीवरी इफेक्ट होती है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जब लिखने के लिए स्पेसेस मौजूद हैं, उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आप हेडलाइन ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, तो हर चीज़ यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इमेजेस पे आप प्रोडक्ट दिखाएं यूज़र को, डिस्क्रिप्शन में उसकी डिस्क्रिप्शन बता दें, एंड दैट्स इट। बहुत ज़्यादा आपको टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी इमेज पे। मैं यहाँ पर कहता हूँ सेल इज ऑन, बाय नाउ एंड गेट 50%। ठीक है, नीचे वेबसाइट का यूआरएल ऐड करेंगे, https quora.com। ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड किया वेबसाइट का यूआरएल, मेरा ऐड का प्रीव्यू आपके सामने शो होना स्टार्ट हो गया। प्रीव्यू शो होना स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपने ये जो आपके पास यूआरएल शो करवाना है आपने, यूआरएल, ठीक है, यहाँ पे यूआरएल जो भी आप ऐड करेंगे वो यूआरएल आपके पास यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा वेबसाइट का। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल https www.sakura.com। ये मैंने लिखा, तो ये देखना, ये www.sakura.com हमारा वेबसाइट का यूआरएल शो होना स्टार्ट हो गया। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ sakura.com जो मेरी वेबसाइट का नाम है वही लिखा हुआ आएगा, ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पे बटन को चेंज कर सकते हो। बटन लर्न मोर, ऑर्डर नाउ, जो भी आप बटन रखना चाहो बटन रख सकते हो, क्योंकि ये हमारी अवेयरनेस कैंपेन है, तो यहाँ पे लर्न मोर का बटन ही मैंने ऐड किया है। लिंक्डइन पेज ट्राई करके देखना यार, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। www.https, ठीक है, linkedin.com। आपने इसको लिंक्डइन पे लेके जाना है तो लिंक्डइन पे ले जाएं, जहाँ मर्जी ले जाएं यूज़र को, जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है हर तरह के प्लेटफॉर्म पे, कि फेस फीड में इस तरह आपका नज़र आएगा ऐड, स्टोरी रील्स में इस तरह से नज़र आएगा। एक बार देख लिया करें इसको कि आपका ऐड हर प्लेटफॉर्म पे सही नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं नज़र आ रहा तो अपने इमेज को ऑप्टिमाइज कर लिया करें, इमेज बेटर साइज का यूज़ करें। इमेज अगर सही यूज़ नहीं करेंगे तो आपका ऐड डिस्ट्रॉट हो जाएगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। मे बी फेसबुक पे सही नज़र आए वो, इंस्टाग्राम पे सही नज़र ना आए, तो कोशिश किया करें इमेज एक बैलेंस्ड अपलोड किया करें जो हर प्लेटफॉर्म पे सही से यूज़ हो सके। फिर आप लोग ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग मैंने भी आपको पिक्सल सेटअप नहीं करवाया। पिक्सल सेटअप जब करेंगे तो आप लोगों को ट्रैकिंग भी बता दूंगा। एंड उसके बाद आप लोग पब्लिश का बटन क्लिक करेंगे, आपका ऐड सबमिट हो जाएगा फेसबुक के पास अप्रूवल के लिए। अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको ऐड शो हो जाएगा, अदरवाइज ऐड शो नहीं होगा। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे मैं भूल गया आप लोगों को बताना, कि जो आप लोगों में ने भी नहीं पूछा मुझसे, कि ये जो टॉप पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है, सकोरा प्रोवाइड्स ऑनलाइन गिफ्ट ब्ला 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 ब्ला, तो ये हम कैसे चेंज कर सकते हैं? आप लोगों में से भी किसी ने पूछने की जहमत नहीं की, चले मैं बता देता हूँ। जो आप लोगों ने यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन, जो पूरी अपनी कहानी लिखनी होती है आपने, उसको प्राइमरी टेक्स्ट कहा जाता है, जिसकी बेस पे आप यूजर को अट्रैक्ट करते हो। यहाँ पर आप डिफरेंट इमोजीज इमोजीज डिफरेंट कैरेक्टर्स और टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। कॉपी राइटिंग का पूछा था, ओके ठीक है, ठीक।
तो आप यहाँ पे हैश टैग वगैरह जो भी चीज़ें ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो, ये कॉपी राइटिंग होती है। क्विक टिप्स दे दें कॉपी राइटिंग की यार। फैंसी, जितना जितना ज़्यादा फैंसी वर्ड यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फैंसी वर्ड्स बहुत बहुत अच्छे से यूज़ करने चाहिए। एक होती है कॉपी राइटिंग, एक होती है सेल्स कॉपी राइटिंग। जो सेल्स कॉपी राइटिंग है उसमें वो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो यूज़र के माइंड को हिट करें जाके। ठीक है, आप ना गूगल कर लिया करें, देखें सेल्स कॉपी राइटिंग वोकैबुलरी। ठीक है, ये देखें 64 पावरफुल कीवर्ड्स, पावर वर्ड्स यू नीड टू नो। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, ये जो सेल्स कॉपी राइटिंग के कीवर्ड्स हैं, इनको यूज करते हुए आप लोग अगर कोई भी कॉपी राइटिंग करेंगे, कोई भी चीज़ लिखेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से हिट करेगी लोगों के माइंड में। देखें स्पेशल, सीक्रेट, हिडन, ट्रूथ, ये सारे वर्ड्स उन्होंने बताए हमें कि देखें देखें अगर हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी है, नाउ, डिस्कवर, न्यू, रिजल्ट, ओनली। जैसे दिस ऑफर इज अवेलेबल ओनली फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। तो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होगी लोगों के माइंड में। तो अगर आपने सेंस ऑफ अर्जेंसी वाली कॉपी ऐड बनाना है तो इन वर्ड्स को यूज कर लें। अगर आपने रीश्योरेंस देनी है लोगों को तो इन वर्ड्स को यूज कर लें। केयरिंग, अगर आपने कोई फैमिली या पेरेंट्स रिलेटेड आप लोगों ने राइटिंग करनी है तो इन वर्ड्स को यूज करें ज्यादा से ज्यादा। हर तरह की कॉपी राइटिंग के डिफरेंट वोकेबलरी होती है, उन उस वोकेबलरी के वर्ड्स को यूज करेंगे तो आपकी कॉपी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। और स्क्रिप्ट राइटिंग सर्च कर लेना यार आप खुद ही। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट तो वीडियो का लिखा जाता है नॉर्मली कि वीडियो में आपने क्या बोलना है। 5 मिनट की वीडियो तो 5 मिनट का स्क्रिप्ट लिखा जाएगा कि पूरे 5 मिनट में आपने क्या बोलना है, किस किस सेकंड पे क्या क्या बोलना है। तो वो स्क्रिप्ट एक अलग चीज़ है, वीडियोस के लिए यूज होता है ज़्यादा वो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ज़्यादा नहीं लगा होगा कि मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया है। करें, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। कल हम और डिटेल में फेसबुक मार्केटिंग को पढ़ेंगे। कल पिक्सल, पहले हम पिक्सल सेटअप सीखेंगे एंड देन फिर ऐड बनाना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।